क्योंकि हमारे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक जो पहले एपिसोड है उसमें मैंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस एक गुरु मिले विवेकानंद को, तो वो विवेकानंद, उसी तरह गुरु जब मिलेगा, देखो बहुत सारी चीजें हैं कि गुरु शिष्य की तलाश करता है। आज जो है संत ऐसा करते हैं कि तुरंत जो है आओ चेला बन जाओ, बस वो स्थिति ये नहीं। गुरु शिष्य की तलाश करता है, वो खोज करता है। जब उसका योग्य पात्र मिल जाता है तो वो उसे स्वीकार करता है, अपने अनुसार उसको अपने रंग में ढालता है और उसे समुचित ज्ञान प्रदान करता है। पात्र होना अनिवार्य है, लेकिन आज पात्र और कुपात्र से कोई मतलब नहीं, आओ चेला बनो। खैर मैं दूसरे को क्या कहूं, मैं ही कह देता हूं कि आओ शिष्य बनो। दूसरे की आलोचना मैं नहीं करता, मैं अपनी आलोचना कर रहा हूं कि मैं भी कहता हूं कि आओ शिष्य बन जाओ। लेकिन हमें तलाश तो है उस तरह की जिसे मैं अपना सब कुछ दे सकूं। विवेकानंद को जैसे स्वामी जी ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने दिया, और हमारे गुरुओं ने जो दिया, तुलसीदास को नरहरि बाबा ने दिया, शूर को दिया, हमारे अनादि प्रभु श्री राम को वशिष्ठ ने दिया, कृष्ण को संदीपन ने दिया। तो ये परंपरा चलती रही है, लुप्त हुई है फिर शुरू हुआ। जैसे गीता का उपदेश ज्यादातर लोग कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में दिया गया, ऐसी बात नहीं। गीता के 4थे अध्याय में है कि सबसे पहले नारायण ने गीता का उपदेश सूर्य को दिया था, और सूर्य ने इक्ष्वाकु को दिया था, मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। इस तरह गुरु शिष्य परंपरा चलता रहा और लोप हो गया। लोप होने के बाद पुनः भगवान श्री कृष्ण ने उस गीता का उपदेश युद्ध क्षेत्र में दिया। गीता का उपदेश युद्ध क्षेत्र में देने का और भी बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि उस समय जो हमारी आम समस्याएं हैं, हमारी भी समस्या है, तुम्हारी भी, दुनिया की समस्या है, उसी तरह की समस्या अर्जुन को है। शोक, भय, हर तरह की समस्याओं ने घेर लिया और युद्ध से वंचित हो गया। उस वक्त भगवान ने उसको, उसके शोक का हरण किया और एक उचित मार्गदर्शन किया। तो ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए ज्यादा धर्म ग्रंथों को न पढ़ो। जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, लेकिन कभी कभी ज्यादा धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद स्थितियां विचित्र हो जाती हैं। एक मेरी कविता है इसी पर, उलझो नहीं, उलझो नहीं, उलझोगे तो उलझते ही जाओगे, क्योंकि जो भी पूर्णता में खोया वो खो कर रहा, बताया नहीं कि क्या है। किसी भी मजहब ने बता नहीं पाया,
कोई ऋषि या पैगंबर कह नहीं पाया। जितने ग्रंथ हैं उतनी बातें हैं, सत्य एक है, ईश्वर एक है, सबने स्वीकार किया। पर दीवार भी बना डाला ऐसा कि रोज लड़ाई ही लड़ाई है। ये तो उनके लिए जो आनंद से दूर जानकार बनने का ढोंग रचाते फिरते।